अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉ एंड लायर्स में मैं हूं चौधरी जावेद और आप देख रहे हैं ज़िगज़ैग न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान बनने से पहले सेशन जज और डिप्टी कमिश्नर के दरमियान एक अजीब सी चपकलश रहा करती थी। जज साहब और डीसी साहब तो कुजा, उनकी बेगमात में भी बड़े ज़ोरों की महाजराई रहा करती थी। शहाबनामा में इन ओहदों के दरमियान होने वाली महाजराइयों का एक किस्सा भी मौजूद है। कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि सेशन जज और डीसी साहब की बेगमात में जो मुकाबले हुआ करते थे वो ज़्यादातर डिप्टी कमिश्नर की बेगमात जीत जाया करती थी। तंग आकर एक सेशन जज सैंडीज़ ने सेशन जज का झंडा सर बुलंद करने के लिए अपनी अदालत पीपल के एक पुराने दरख्त के ऊपर कायम कर ली। पीपल के एक मजबूत तने पर सीमेंट की एक चौकी बनाई गई और इस पर मखमली तकिए रखे गए। जज साहब हर रोज़ इस नशिस्त पर बैठकर अपना इजलास करते थे, जबकि एक शाख पर स्टेनोग्राफर जबकि दूसरी टहनी पर मुलजिम या गवाह टंगा हुआ होता था। अलबत्ता वकील को ज़मीन पर खड़ा होकर बहस करने की इजाज़त थी। अगर डिप्टी कमिश्नर की बीवी अब भी हार ना मानती तो गालबन उनके शोहर को अपना दफ्तर खजूर के पेड़ पर खोलना पड़ता। नाज़रीन, ये तो माजी का एक किस्सा है, मगर आजकल डिप्टी कमिश्नरों को पिछले ज़माने वाले जहांगीरी ठाट बाट मैसर नहीं है, लेकिन लगता ये है कि उनका स्कूल ऑफ थाट वही है जो माजी में हुआ करता था, और इसका अमली मुजाहरा हमने मंडी बहाउद्दीन की सारिफ अदालत में देखा। राव अब्दुल जब्बार खान जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी हैं रह चुके हैं, उनकी सारिफ अदालत में महकमा अनहार के क्लर्क आसिम हुसैन ने दरख्वास्त दी कि गवर्नमेंट कॉलोनी में मुझे एक क्वार्टर अलाट हुआ था जिसे अब डिप्टी कमिश्नर साहब ने कैंसिल कर दिया है। जज साहब ने डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तारिक बसरा और असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज़ बेग को नोटिस जारी कर दिया, मगर बसरा साहब जिनके पाँव में डिप्टी कमिश्नर की मेहंदी लगी हुई थी जबकि चेहरे पर ओहदे का ठप्पा और सर में कुर्सी का गरूर था, ने इस नोटिस को संजीदा नहीं लिया और ख़ुद पेश होने की बजाय अपने लिटिगेशन क्लर्क राना महबूब को कंज्यूमर कोर्ट भिजवा दिया। क्लर्क की बदतमीज़ी करने पर जज साहब ने क्लर्क को अदालत में बिठा लिया और इतला मिलने पर डीसी साहब अपने क्लर्क को छुड़वाने अदालत पहुंच गए, यानी क्लर्क की इज्जत अदालत की तकरीम से ज़्यादा थी। डीसी साहब सख्त गुस्से में थे और उन्होंने भी आते ही बदतमीज़ी शुरू कर दी। जज साहब ने समझदारी से काम लेते हुए कानून के ऐन मुताबिक क्लर्क की बजाय डीसी और एसी को तौहीन अदालत में 3 माह कैद की सज़ा सुना दी। इस हुक्म के बाद सदर मंडी बहाउद्दीन बार भागम भाग सेशन जज की अदालत में पहुंचे और मुअज़्ज़ज़ जज से डीसी और एसी की सज़ा ख़त्म करने की सिफारिश की, जिसे जज साहब ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया और उन्हें अदालत से चले जाने का हुक्म भी दे दिया। इस सज़ा के बाद कोई तूफ़ान नहीं आया, बल्कि हमें ब्यूरोक्रेसी में एक वाज़ेह तकसीम नज़र आई, क्योंकि इन डिप्टी कमिश्नर का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बजाय पंजाब सर्विस से है। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी की बरहमन क्लास ने यह मौक़िफ़ अपना लिया कि पंजाब सर्विस के दल्लत लोग डिप्टी कमिश्नर जैसे इंतज़ामी ओहदे के काबिल हैं ही नहीं, और इनकी जगह अगर डीएमजी का कोई अफसर होता तो हालात इस नहज तक ना जाने देता, और इसीलिए हमें अफसरशाही की तरफ से कोई सख्त रद्द-ए-अमल देखने को नहीं मिला। सिर्फ पंजाब सर्विस के अफसरान ने कहने को हड़ताल की, लेकिन ये कोई मौसर हड़ताल नहीं थी। बहरहाल ये भी हकीकत है कि अदालत की जानिब से तौहीन अदालत जैसे संगीन जुर्म में सज़ा देने के बावजूद अफसरशाही का निज़ाम इस कदर मजबूत है कि मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को ना तो हथकड़ी लगी और ना ही उसे जेल मुंतकिल किया जा सका। पुलिस ने अदालती अहकामात पर अमल करवाना था, मगर डीपीओ खोखर साहब ने छुट्टी ले ली और बाकी सब अफसरान भी अपने अपने घरों को चले गए, और यूँ सज़ा के बावजूद इन अफसरों को पकड़ने के लिए कोई पुलिस अफसर मौजूद ना था। सितम ज़रीफ़ी ये है कि कानून और आइन के पासदार वकला ने भी अदालत के साथ खड़ा होने की बजाय जज अब्दुल जब्बार खान पर धावा बोल दिया, इन्हें कुर्सी से घसीटा और उन्हें दफ्तर में बंद करके ताला लगा दिया। वकला के इस तर्ज अमल पर तो जितना अफसोस किया जाए कम है। पंजाब बार ने भी इन वकला के लाइसेंस तो मुअत्तल कर दिए हैं, मगर ये सज़ा कम है। डिसिप्लिनरी कमेटी पंजाब बार को इन वकला के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाना चाहिए। गुज़िश्ता साल साहिवाल में भी एक सिविल जज साहब ने अदालती अहकामात ना मानने पर साहिवाल के असिस्टेंट कमिश्नर को हथकड़ी लगाने के अहकामात दिए थे, जिसके बाद पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नरों ने हड़ताल कर दी थी और मामलात इस कदर बढ़ गए थे कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मुदाखलत
मुदाखलत करके मामला तय करवाना पड़े थे। नाजरीन, ये सब क्या है? दरअसल पाकिस्तान की अफसरशाही मातहत अदालत को ज़हनी तौर पर अदलिया मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मातहत अदलिया के जजेस को गैर अहम और उनके नोटिस और कार्रवाई को संजीदा नहीं लिया जाता और उनके अहकामात को अक्सर हवा में भी उड़ा दिया जाता है। हालांकि मातहत अदलिया इंसाफ का पहला दरवाज़ा है और अगर यहाँ खराबी पैदा होती है तो आगे जाकर काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि वकला बिरादरी भी मातहत अदलिया के वक़ार का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखती। कई वकील मातहत अदलिया के जजेस को ना सिर्फ यरगमाल बनाते हैं बल्कि अदालतों की तालाबंदी भी की जाती है। बिलखसूस छोटे अजला के बार ओहदेदारान मातहत अदलिया के जजेस को अपने मातहत ही समझते हैं। बार का सदर खुद को सेशन जज से ऊपर की कोई चीज़ समझता है और शायद इसी को देखते हुए अफसरशाही ने भी मातहत अदलिया की तौहीन शुरू कर दी है। और इसकी एक वजह शायद ये भी है कि मातहत अदलिया के पास तौहीन अदालत के वो अख्तियारात नहीं हैं जैसे आला अदलिया के जजेस के पास होते हैं। इसीलिए मातहत अदलिया के जजेस के साथ बदतमीज़ी के ज़्यादा वाक़यात सामने आते हैं। हमें सबको ये समझना चाहिए कि अदालत अदालत होती है, इसमें मातहत और आला अदलिया का फ़र्क नहीं होता और अफसरशाही की ये सरकशी पाकिस्तान के मफाद में हरगिज़ नहीं है। आज अफसरशाही अदलिया के अहकामात अगर नहीं मानेगी तो कल आम आदमी भी नहीं मानेगा। आज अगर डिप्टी कमिश्नर को जेल ना भेजा गया तो कल कोई वजीर भी जेल नहीं जाएगा, बल्कि हर बाअसर फर्द खुद को अदलिया के अहकामात से बालातर समझेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस वाक़े में नरमी नहीं दिखानी चाहिए। अगरचे पंजाब बार ने हमलावर वकीलों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं और पंजाब हुकूमत ने भी इन अफसरों बाशमूल DPO खोखर को उनके अहदों से हटा दिया है, मगर ये सज़ा बहुत कम है। मिसाली सज़ा ही इन वाक़यात को रोक सकेगी और हम सबको ये भी तस्लीम करना होगा कि अदालती अहकामात की बजा आवरी पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राव अब्दुल जब्बार खान को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अदलिया की बालादस्ती के लिए जुर्रत दिखाई और हमारे वो वकील जो हमला आवर हुए उनको बस यही कहा जा सकता है कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। सॉरी टू से अगर अदलिया की इज़्ज़त है तो आप वकीलों की भी इज़्ज़त है और अगर अदलिया बेतौकीर हो जाती है तो आपके पास भी इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।